हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, मैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मिश्र समानुपात यानी कि कंपाउंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से सारे क्वेश्चनों को बताऊंगा ताकि आप इसे आसानी से एग्जाम में बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकें। तो बिना समय गवाए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यदि दो आदमी किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में कुछ ही सेकंड में इसे सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसमें कुछ लिख लेते हैं पहले कि हमारा दिया हुआ कितना है, हमारा आदमी की संख्या यानी व्यक्ति की संख्या, पर्सन की संख्या कितनी है, कितने टाइम में वो काम होगा, कितना कार्य वो करेगा। तो देखिए, पहले मैं क्या लिखा हुआ, यदि दो आदमी यानी हमारा आदमी की संख्या क्या है, शुरुआत में 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, यानी 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। टाइम दिया हुआ हमारा 2 दिन, और किसी काम को तो हम मान लेते हैं कि एक काम को पूरा करते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, तो 5 आदमी मिलकर इसे 5 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 5 आदमी मिलकर इसे कितने गुने काम को, 5 गुने काम को 5 लिख लेते हैं। और हमें क्या निकालना है, कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी हमें टाइम निकालना है। टाइम को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो पहले वाले को हम लोग 1 नंबर लिख देते हैं और दूसरे वाले को 2 नंबर लिख देते हैं। अब देखिए, हमें बस एक ही चीज़ एग्जाम में करना होगा कि जो वर्क दिया हुआ है उसे हमें बस रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। अगर 1 5 है तो हम इसे 5 और 1 लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा 1 है उसके सारी संख्याओं को एक साइड में हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से देख लेते हैं, 2 × 2 × 5 और इक्वल टू का राइट हैंड साइड में हम लोग 2 नंबर के जितने हैं संख्याओं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 × x × 1। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x = 4 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो बस हमें करना क्या, जो भी वर्क आएगा, जो हम लोग कार्य करते हैं उसे बस हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, उल्टा लिख देना है। उसके बाद 1 नंबर में जो भी आपका आएगा उसे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 2 नंबर में रहेगा उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप लिख देंगे और उसे सोल्व कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से आप एग्जाम में कुछ ही सेकंडों में कोई भी क्वेश्चन इस तरह के सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के भोजन सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, इसमें भी हम लोग पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कितने पर्सन ने कितने दिनों के लिए भाग लिया। 1600 पर्सन या 60 दिनों के लिए, यानी 1600 व्यक्ति हैं हमारे, और कितने दिन के लिए, 60 दिनों के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनके लिए 60 दिनों का भोजन का सामग्री है। अब कार्य का यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हम लोग वर्क को 1 मान लेंगे। अब दूसरे में देखते हैं, केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, यानी दूसरे में क्या है हमारा 1200, और क्या लिखा हुआ, कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, यानी कि हमें टाइम निकालना। टाइम को एक्स कंसिडर कर लेते हैं, वर्क का कोई रिलेशन है तो इसे 1 लिख देते हैं। इसे हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 1 नंबर के जितने भी संख्या हैं उसे हम लोग 2 नंबर के संख्याओं को इक्वल टू कर लेते हैं, यानी बराबर कर लेते हैं। जितनी भी संख्या 1 नंबर में उसके सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं। तो पहले नंबर में हमारा क्या है, 1600 × 60, वर्क को हम लोग छोड़ देते हैं। और दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, 1200, और टाइम हमारा दिया हुआ है एक्स। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 काट लेंगे, अब 12 और से 5 से काट लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 21 व्यक्ति 1400 पुस्तकों को 15 दिन में तैयार करते हैं, 800 पुस्तकों को 20 दिनों में तैयार करने में कितने व्यक्ति लगेंगे। तो किस तरह क्वेश्चन में हमें पहले देखना है कि हमारा वर्क क्या है। हमारा वर्क क्या है इस क्वेश्चन में, पुस्तकों का निर्माण। देखिए, पहले केस में 1400 पुस्तकों का निर्माण हो रहा है और हमें फिर बाद में 800 पुस्तकों का निर्माण करना है। तो इससे पहले हम लोग वर्क में लिख लेंगे, वर्क क्या हो जाएगा हमारा 1400 और दूसरे वाले केस में 800। उसके बाद देखेंगे पहले केस में क्या लिखा हुआ है, 21 व्यक्ति 1400 पुस्तकों को 15 दिन में तैयार करते हैं, यानी व्यक्ति की संख्या हमारी 21 है और टाइम हमारा लगा 15 दिन। अब दूसरे में देखते हैं, 800 पुस्तकों को 20 दिनों में तैयार करते हैं, यानी हमारा समय दिया हुआ है 20 दिन। अब कितने व्यक्ति लगेंगे, अगर व्यक्ति की संख्या नहीं दिया हुआ तो हम उसे एक्स कंसिडर कर लेंगे। ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये हमारा 2 नंबर हो गया। तो हमें बस करना क्या है, हमें जो वर्क दिया हुआ है उसका बस उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो लिख देते हैं 800 और 1400। अब बस हमें करना है क्या, उसके बाद 1 नंबर को 2 नंबर से इक्वेट करना है, सारे संख्याओं को मल्टीप्लाई करके।
एक नंबर में जो रहेगा उसका संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में जो रहेगा उसे मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। हम लोग लिख लेते हैं सामने सामने। क्या हो जाएगा, 21 गुना 15 गुना 800 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर वाला ये नीचे वाला हो जाएगा 20। उससे पहले हमें लिखना होगा x गुना 20 और गुना 1400। बस इसे सावधानी से सॉल्व कर लेना है बहुत ही जल्दी। अब 0 0 हम लोग काट देंगे। अब देखिए अगला में क्या करेंगे, 15 को काटेंगे 3 और 20 को काटेंगे 4 से। उसके बाद 7 से काटते हैं, 7 3 और यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 4 दूना 8 हो जाता है, यानी ये दोनों को काट के हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9। बहुत सावधानी से काटना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए हमारा पहला में क्या दिया हुआ है, पर्सन की संख्या कितनी है 14 और कितने घंटे काम करने में, 9 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में, यानी हमारा टाइम कितना हो जाएगा, तो 20 दिन गुना 9 घंटे इतना टाइम हो जाएगा और में पूरा करते हैं। और हमारा वर्क जो दिया हुआ है कि सेम काम को, एक काम यहाँ लिखा हुआ है और उसी काम को लिखा हुआ है, यानी वर्क में हमारा कोई चेंज नहीं, यानी यहाँ पे वर्क अगर एक होगा तो यहाँ पे वर्क एक होगा, इसलिए हम लोग इसे कंसिडर इस पर नहीं करेंगे। अब दूसरे वाले में देखते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पुरुषों की संख्या दी हुई है, पर्सन हमारे कितने 7 और हमारे घंटे दिए हुए हैं 10 घंटे, यहाँ 10 लिख लेंगे। हमारा क्या नहीं दिया हुआ है, दिन नहीं दिया हुआ है, तो दिन को हम लोग x कंसिडर कर लेंगे। हमारा दिन था, ये भी हमारा दिन होगा, इसे हम लोग 1 नंबर लिख लेते हैं और इसे 2 नंबर लिख लेते हैं। अब वही सेम चीज़ हमें करना है, 1 नंबर के जितने भी संख्या हैं उसे इक्वेट करने हैं, 2 नंबर वाले संख्या उसे इक्वेट करना है मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 नंबर में क्या है, 14 गुना 20 गुना 9, वर्क को हम लोग छोड़ देते हैं, 1 है तो उसे छोड़ देंगे। दूसरे बारे में 7 गुना x गुना 10, बस इसे सॉल्व कर लेंगे 2 बार और ये 10 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 18 दूना 36, यानी हमें 36 दिन लगेंगे उसी काम को पूरा करने। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 36। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 12 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 450 टेबल बनाएं तो 18 कारपेंटर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कितनी टेबल बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा जो कार्य है पहले उसे तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो हमारा इसमें कार्य क्या है, कार्य हमारा है टेबल का निर्माण। देखिए पहले केस में 450 दिया हुआ है, इसे हम लोग पहले लिख लेंगे 450 वर्क में। और क्या पढ़ते हैं शुरू से, यदि 12 कारपेंटर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में बनाते हैं, यानी 12 कारपेंटर हमारा पर्सन हो गया। टाइम कितना हो गया हमारा 6 घंटे कार्य 24 दिन, समय हो गया हमारा 6 घंटा गुना 24, हमारा समय भी हो गया। अब दूसरे में देखते हैं 18 कारपेंटर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी टेबल बनाएंगे, यानी कारपेंटर की संख्या दी हुई है 18 और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे, कितने दिन 36 दिन, और हमें निकालना है कितने टेबल बनाएंगे, यानी हमारा वर्क हो जाएगा x। बस इसे सोल्व करना है। इसे हम लोग 1 नंबर लिख लेते हैं और इसे 2 नंबर लिख लेते हैं। और जो मैंने पहले से बताया था कि जो वर्क रहेगा इसे हम लोग रिवर्स कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये x ऊपर हो जाएगा और 450 नीचे हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग 1 नंबर 2 नंबर की संख्या को लिख के सोल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर कर। देखिए पहले लिख लेते हैं, बहुत ही सावधानी से लिखना पड़ेगा। 6 गुना 24 गुना x जो हमें निकालनी है इक्वल टू 18 गुना 8 गुना 36 गुना 450। बस इसे सावधानीपूर्वक हमें सॉल्व करने होंगे। अब देखिए किस तरह से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 बार में कट जाएगा, साफ सुथरा अच्छा से लिख लेते हैं ऊपर में 3, उसके बाद इसे 6 और देखते हैं इसे 6 बार काट लेते हैं, इधर 2 से कट जाएगा, या 2 और 3 6 हो गया, 2 गुना 6 6, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, तो इसे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3
बस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जो बचा इधर 3 बचा, 450 बचा। इसे आप एग्जाम में बहुत ही सावधानी से काटिएगा ताकि आपको गलती ना हो जाए। क्या हो जाएगा, 450 गुना 3, 1350। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 1350। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा पूरा कर सकते हैं। उससे 2 गुने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी अधिक आदमी की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग उसमें कार्य देखेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन में देखते हैं, पहले वाला स्टेप में देखते हैं। 7 आदमी, पर्सन हमारा दिया हुआ 7, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखा, उसके दुगने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी अधिक आदमी की आवश्यकता होगी। यानी हम पहले बार में कंसिडर कर लेते हैं 1 मिनट हमारा काम है, तो दूसरे बार में क्या हो जाएगा, 2 गुने कार्य को, 2 गुने कार्य को 8 दिन में पूरा करना है। 8 दिन जो लिखा हुआ है दूसरे वाले में, तो कितने अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हमें फिलहाल x आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर सेम उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, और जो वर्क होता है उसे मैंने बताया था, इसे रिवर्स करके लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1। उसके बाद 1 की संख्याओं को और 2 की संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 की संख्या क्या है, 7 गुना 12 गुना 2 इक्वल टू, हम लोग सामने सामने लिख देते हैं, x गुना 8 गुना 1। अब इसे काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना है 21। यानी 21 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। पर हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, कितनी अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी पहले हमारे 7 आदमी का यूज़ था, अब ये एक्स हमारा 21 आया। यानी अब हमें कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, 21 माइनस 7, कितना हो जाएगा 14। यानी हमें 14 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 14। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। पहले से दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करते हुए कितने दिन में करेगा। देखिए लंबा सा क्वेश्चन है, और इसे भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, दूरी, किसी दूरी को तय करना है। तो दूरी जो हमारा हो गया वही हमारा वर्क हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में जो रहता है वर्क, उसे हम लोग पहले लिख देंगे वर्क। वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा वर्क हो जाएगा। तो इसमें क्या दिखा हुआ है, पहले वाले की वजह में क्या लिखा हुआ है, दूरी देख लेते हैं। जो हमारा वर्क उसे पहले देख लेते हैं, किसी दूरी को, और दूसरे में लिखा हुआ दुगनी दूरी को। यानी हमारा पहले वाले में अगर दूरी 1 होगा तो दूसरे बार में दूरी 2 गुनी हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोहन किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। यानी हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम को भी हम लोग लिख लेते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करते हैं। यानी हमारा जो दिन है वो तो 40 दिया हुआ है, और घंटे क्या लिखा हुआ है, 9 घंटे विश्राम करता है। यानी कि हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 9 घंटे वो विश्राम करता है। यानी कितना देर वो चलता है, 24 माइनस 9, कितना हो जाएगा 15। यानी 15 आवर वो चलेगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और देखिए दूसरे बार में क्या लिखा हुआ है कि दुगनी चाल से, यानी कि यहाँ पे चाल भी हमारा, यानी वेलोसिटी भी हमारा यहाँ पे कंसीडर होगा। तो पहले वाला में तो कोई वेलोसिटी नहीं दिया, तो उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि अगर इसमें दूसरे बार में अगर दुगनी चाल लिखा, नहीं पहले बार में अगर सिंपल चाल होगी, नहीं अगर वेलोसिटी को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं तो वेलोसिटी हमारी अब दुगनी हो जाती है। अब देखिए टाइम क्या लिखा हुआ है दूसरे वाले में, पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करते हुए कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमारा जो दिन है उसे निकालना है। हमारा 40 हमारा यहाँ पर दिन था, यहाँ पर दिन हमारा एक्स कंसिडर कर लेंगे। अब क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ दुगने समय विश्राम करते हुए। यानी समय का विश्राम कितना हो जाएगा, 24 घंटे दिन में होते हैं। पहले 9 घंटा विश्राम करता था, वो 18 घंटा विश्राम करेगा। तो कितने घंटा वो चलेगा दिन भर में, सिर्फ 6 घंटे वो चलेगा। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर देते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, वैसे आप समझिए। आप बस इसे रिवर्स कर देते हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 की संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने बताया था। क्या हो जाएगा, 1 गुना 15 गुना 40 गुना 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 6 गुना x गुना 1। अब इसे सोल्व करेंगे सावधानी से, 2 2 काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 से कट जाएगा 20। कितना हमारा आंसर आ गया, 100।
100 दिनों में वह पहुँचेगा। x का वैल्यू आया 100। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसे आप इसी तरीके से बनाएंगे तो विदिन सेकंड आप इसे बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्या हम लोग का कार्य हो रहा है। तो हम लोग कार्य क्या है, सभा भवन का निर्माण। तो पहले केस में देखिए छोटे सभा भवन बनाना है और दूसरे बार में उसे 16 गुने बड़ा भवन को बनाना है। यानी पहले बार में अगर एक सभा भवन बनाना था, एक साइज का बनाना था, 1 यूनिट का बनाना था, अब दूसरे बार में 16 यूनिट का आपको बनाना है। तो आपको वर्क तो मिल गया। आप फिर शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो हमारा व्यक्ति भी मिल गया 18। और टाइम देखना है, 6 घंटा कार्य करके 30 दिन में बनाते हैं, यानी कि घंटा हमारा दिया हुआ 6 और दिन हमारा दिया हुआ 30, उसे लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 27 दिन बनाने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यानी व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, यानी व्यक्ति को संख्या x मान लेंगे। टाइम क्या दिया हुआ, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है, घंटा सेम है, और कितने दिन कार्य करेगा, 27 दिन। तो 27 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका जैसे हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख देंगे। अब बस जो वर्क है इसे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। उसका क्या करते हैं, 1 नंबर की संख्या 2 नंबर की संख्या को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लेते हैं। 18 गुना 6 गुना 30 गुना 16 इक्वल टू, सामने सामने लिखने से काटने में सुविधा होगी, बहुत ही सुविधा होगी आपको। 6 गुना 27 गुना 1। आप कैसे काटेंगे, 6 से काट देंगे। उसके बाद 3 9 27, 3 दहे, आपको जैसे सहूलियत अच्छा उस तरह से आप काटेंगे। तो हमारा क्या हो गया, 2 गुना 10 गुना 16 कितना हो गया, 160 गुना 2 320, यानी कि 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।